भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, लेकिन हमने अभी उसे डालना नहीं सीखा। जिस दिन डालना सीख जाएंगे उस दिन हमारे को कोई मात दे नहीं सकेगा। इन दो प्राणियों ने इस देश के 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवताओं से हमें निजात दिलवाई, लेकिन हमारी महिला शक्ति आज भी पंडे पुजारियों के चुंगल में इतनी बुरी तरह से फंसी हुई है कि वो संविधान के बारे में जानकारी नहीं रखती। जिस संविधान ने हमारी बहनों को पिता की जायदाद में, पति की जायदाद में, और कोई शोषण कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा चलाना है, उसके पति के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का अधिकार, तलाक का अधिकार, जिस संविधान को पढ़ करके हमारी बहन राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जज, एसपी, डीसी बन सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती। बहनों में एक दिन घर चला गया, और घर जब गया तो उस दिन करवा चौथ का दिन था। अब करवा चौथ के दिन पे मैंने घरवाली को कहा, मैंने कहा भाई आप करवा चौथ के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपकी शुगर बढ़ जाएगी। और मुझे बंबई जाना था। बंबई में छगन भुजबल जी ने 8-10 मुख्यमंत्रियों का प्रोग्राम रखा हुआ था। वहां से जब मैं वापस चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर से घर गया उतर के, तो घर में 9 औरतों ने पूजा के लिए 9 खाने बना करके पूजा कर रखी। मैंने पूछा कि क्या बच्चों पूजा हो गई? हमारे घर में 9 औरतें हैं, 9 हम, 5 भतीजे, 1 बेटा और 3 हम भाई हैं। 9 हम भी जिंदा हैं, हमारी घरवालियां भी 9 जिंदा हैं। उन्होंने पूजा कर रखी। मैंने पूछा अभी तक क्या पूजा हो गई? बोले पापा पूजा हो गई। मैंने कहा तुम्हारे पति कहाँ हैं? आज तो करवा चौथ का दिन है, तुमने उनकी शक्ल देख करके व्रत खोलना था, वो कहाँ हैं? बोले पापा वो तो अभी आए नहीं। मैंने कहा फिर पूजा कैसे संपन्न होगी? बोले चांद को देख के खोल दी। मैं कहा चांद को पति मान लिया? बोले बस यही समझ लो। मैं कहा जब बच्चे को गोद में लेके हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं बाहर निकलती हैं, गली में निकलती हैं, छत पे जाती हैं, बच्चा गोद में होता है, दे अगर चांद निकला होगा, देख बेटे चंदा मामा, कहती हैं न कहीं कहती हैं, सारी बहनें कहती हैं नहीं कहती हैं, देख बेटे चंदा मामा। उस दिन तो मैं कहा तुम्हारा भाई है, आज वो तुम्हारा पति है। यही अंधविश्वास है और कोई अंधविश्वास बाहर से नहीं आता। मैंने कहा तुम्हारे पूजा पाठ करने से हमारी तो लंबी उम्र हो गई, लेकिन जिनकी औरतें मर गई, तलाक हो गया, छोड़ के चली गई या कोई रंडवा रह गया, वो तो 1-2 साल में सारे निपट लेंगे, वो तो नहीं बचते, क्योंकि उनकी तो लंबी उम्र करने वाला कोई है नहीं, वो तो मर जाएंगे 1-2 साल में। अरे मैं कहा PhD और MPhil करने के बाद अगर हमने यही ज्ञान लिया, कॉलेज में जाकर के डिग्री मिल सकती है, बौद्धिक विकास होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। बौद्धिक विकास तो इस देश के अंदर जो सनातनी सभ्यता बाहर से आई, जो भाई सुरेश जी चर्चा कर रहे थे, ये बाहर से आकर के 4 वर्णीय व्यवस्था, 3 वर्ण में 3 जात, ब्राह्मण 1 वर्ण 1 जात, क्षत्रिय 1 वर्ण 1 जात, वैश्य 1 वर्ण 1 जात, और शूद्र वर्ण में 6743 जात। बाहर से जब लोग आए, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, और ये 2500 साल तक गुलामी हमारे पर थोप दी कि शूद्र नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, काल पड़ेंगे, महामारियां छा जाएंगी, ये परले हो जाएगी। शूद्र को पढ़ने से दूर रखा। अगर कोई पढ़ता हुआ पाया गया, कान में शीशा डाल दो, जिब्बा काट लो। ये व्यवस्था हमारे देश में 2500 साल तक चली। जिस गौतम बुद्ध ने हमारे जो महापुरुष लगे ऊपर, जिसको बाबा साहब ने भी बाद में अपना लिया था, दुनिया को पंचशील दी कि भगवान क्या है, नर ही नारायण है। भगवान कोई कहीं मंदिर, मस्जिद, नदी नाले में नहीं रहता। भगवान क्या है? 5 तत्व
जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। इस 5 तत्व को यहां पानी भर के खड़ा कर दो, 1 साल छेड़ना मत। बीज डालने की किसी भी चीज का बीज डालने की लोड़ नहीं। सांप पैदा हो जाएंगे, मेंढक पैदा हो जाएंगे, मच्छियां पैदा हो जाएंगी, कॉकरोच पैदा हो जाएंगे, अगर 10-5 साल खड़ा रहा तो मगरमच्छ भी पैदा हो जाएगा। ऐसे ही सृष्टि में 5 तत्वों से यह संसार बना। लेकिन पंडा पुजारी कहेगा ये तो सृष्टि ब्रह्मा ने रची है, जबकि सृष्टि किसने रची? 5 तत्व ने सृष्टि का निर्माण किया। एक दिन मथुरा वृंदावन से, क्योंकि अभी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नासा के केस में और ललाई सिंह यादव के एक किताब छपी थी सच्ची रामायण, उसमें उसने कह दिया था कि भाई ये काल्पनिक बातें हैं, जो ये ग्रंथ हैं ये काल्पनिक हैं। क्यों, कैसे काल्पनिक हैं? अगर मैं पूछूं आपसे कि जीरो का निर्माण किसने किया, फटाक से बच्चे कहेंगे आचार्य भट्ट ने। कब? 467 ईस्वी में। यानी 467 ईस्वी से पहले जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो का निर्माण, शून्य का निर्माण आचार्य भट्ट ने किया। तो फिर ये 10 सिरों वाला रावण, 100 भाई, ये दुर्योधन, ये फिर 2 जीरो और 1 जीरो, ये कहां से आई? उससे पहले भी, यानी इसका मतलब राम की कल्पना, जब आचार्य भट्ट से पहले भी राम की कल्पना है। दूसरे नंबर, 4 धाम यात्रा किसने बनाई? शंकराचार्य ने। कौन से सन में? 788 ईस्वी में। 788 ईस्वी में 4 धाम यात्रा बनी, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और सोमनाथ। इसकी यात्रा पर कौन गया अपने माँ बाप को लेकर? अंधे माँ बाप को लेके श्रवण। उसके माँ बाप को प्यास लगी, नदी में पानी लेने गया तो तीर किसने मारा? दशरथ ने। दशरथ था तो राम भी था, 788 ईस्वी में भी राम था। अब उसके बाद आ जाता है रामायण किसने लिखी? तुलसीदास ने। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? 1680 में। 1680 में कौन था? 1680 में कौन था? किसका राज था? औरंगजेब का, जिसको कहते हैं 100 चोटे जनेऊ काट करके फिर पानी पीता था, फिर रोटी खाता था। एक भी शब्द रामायण रामचरितमानस में तुलसीदास ने नहीं लिखा। क्या लिखा तुलसीदास ने? ढोल गवार सुदर पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। के जैसे ढोल को पीट के काम लिया जा सकता है, इन शूद्रों से, गुंवारों से, पशुओं से, नारियों से पीट के काम लिया जा सकता है। ये तो रामायण कह रही है जिसको तुम मान रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मनु स्मृति है वो कह रहा है नारी पाप योनि है, वो अपनी माँ और बहन को भी गाली दे रहा है, जिससे वो पैदा होकर के अपने आप को भगवान बना रहा है। मैं, वो जो लोग आए वहां से, मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप बताएंगे मेरे को कि आप इतने शास्त्री हो, यहाँ से मथुरा वृंदावन से मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, कि यार मैं भी अपना जीवन सफल करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास स्वर्ग नरक की बहुत जानकारी है, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? बोले जी अगली विधि तो हम बता देंगे। मैं कहा पहला मेरे को ये बताओ, मैं पिछले जीवन में स्वर्ग में था कि नरक में? बोले जी ये नहीं हम बता सकते। मैंने कहा फिर मैं बता देता हूँ, सुन लो। मैं कहा मेरी उम्र 70 साल, 70 साल पहले मैं कहाँ था? अपनी माँ के गर्भ में। कहाँ से आया? बाप के मिलने से। उससे पहले मैं बाप के स्पर्म में था, स्पर्म बने खून से, उससे पहले मैं खून में था। खून कहाँ से आया? रोटी से। उससे पहले मैं रोटी में था। रोटी कहाँ से आई? अनाज से। उससे पहले मैं अनाज में था। और अनाज कहाँ से आया? अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज के पेड़ पौधा कहाँ से आया? जब ये 5 तत्व मिलते हैं, जब बरसात होती है, नीचे से मिट्टी, ऊपर से पानी, बराबर से हवा, धूप, इस खुले आसमान में जब 5 तत्व मिलते हैं, उससे पहले मैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु इस ब्रह्मांड में था, 5 तत्वों में था। इकट्ठे 5 तत्व हुए, अनाज का पेड़ पौधा ने जन्म लिया, उसके अनाज लगा, मेरे बाप ने खाया, मैं बाप के पेट में गया, खून बना, स्पर्म बने, मैं शुक्राणुओं में गया, माँ बाप मिले, गर्भ में गया, पैदा हो गया, 70 साल का हो गया।
जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी। हवा निकलते ही शरीर ठंडा हो जाएगा। हवा हवा में मिल गई, गर्मी तत्व में मिल गया। किसी ने जलाया, दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई और पानी वाष्प बन के आसमान में उड़ गया। क्या कहेंगे लोग आते हुए क्या कहेंगे? पंच तत्व में विलीन हो गया। मैं कहीं से आया नहीं, कहीं गया नहीं, 5 तत्वों से पैदा हुआ और 5 तत्वों में ही विलीन हो गया। लेकिन पंडा यहां भी तुम्हारा खेड़ा नहीं छोड़ेगा। वो पता क्या कहेगा? नहीं, ये तो शरीर मरा है, आत्मा तो नहीं मरी। आत्मा ने तो जैसे कर्म करे होंगे वैसे भुगतेगी। अच्छे कर्म करे होंगे तो प्रभु चरणों में, जब पूजा पाठ तप और दान पुण्य करे होंगे तो प्रभु चरणों में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करेगी, या फिर नरक में जाएगी। नरक के बाद फिर उसे कुत्ते का जन्म लेना पड़ेगा, खच्चर का, घोड़े का जन्म लेना पड़ेगा, 1,84 जन्मों में जाएगी। और हमारे लोग डरते कहेंगे, महाराज पादाजी खच्चर मरने से बचा ले, बहुत रोड़े ढोने पड़ेंगे, जो लुटवाना ले ले और फिर जो है ना खच्चर से बचा ले। मैं उससे पंडित पुजारी से पूछा, बहुत 5-7 पंडित भी आए हुए थे। मैंने कहा, अच्छा भाई पक्की बात है कि आत्मा अजर अमर है, ना मरती है ना जन्म लेती है, या प्रभु चरणों में मोक्ष प्राप्त करेगी या नरक में जाएगी और फिर जन्म लेगी 1,84? बोले जी बिल्कुल पक्की बात है। मैंने कहा फिर जब देश आजाद हुआ तब हमारी आबादी थी 35 करोड़, 12 पाकिस्तान में चली गई, 23 भारत में रहेगी। 23 करोड़ जनसंख्या थी, 23 करोड़ आत्माएं थी। अब 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ आत्माएं हो रही हैं। ये बता दे 117 करोड़ आत्माएं तेरे बाप ने कहां से पैदा करी अगर आत्मा पैदा नहीं होती? अब उसका तो मुंह था देखने वाला। मैंने कहा भाई बाहर के लोग मर गए होंगे, सारे देशों की आत्माएं भारत में शिफ्ट होगी, क्या ऐसा है? बोले ना ऐसा नहीं। मैं कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मच्छर मक्खी, कुत्ते बिल्ले सब मर गए होंगे, उनकी आत्माएं आदमियों में शिफ्ट होगी, क्या ऐसा है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर ये आत्माएं कहां से आई? मैं कहा मैं बताता हूं आपको। मेरे माँ बाप थे 2, हम 6 बहन भाई हैं। अग्गा हमारे 18 बच्चे और हम मिलके हो रहे हैं 36। 2-4 पीढ़ियों में हो जाएंगे सैकड़ों। इसी प्रकार से मानसों के मानस, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, कीट पतंगा के कीट पतंगे, सांपा के सांप, बिल्लियां की बिल्लियां, कुत्ते कुत्ते, और घास की घास, मक्की का मक्का, और उसी तरह से गन्ने के गन्ने। सारी सृष्टि में वनस्पति और जीव जंतु अपनी प्रजाति नर और मादा के मिलने से यहीं पैदा हो रहे, यहीं खत्म हो रहे। ना ने कहीं स्वर्ग में जा रहे, ना ने कहीं से आ रहे। ना कोई पूछ सका आज तक कि मेरा बाप स्वर्ग में गया, उसने सीट मिली है या नहीं, और ना जाके कोई देख सका, ना बतान आया। लेकिन क्या कहेंगे, जरा सा घर के ऊपर संकट आया नहीं, आर्थिक संकट, पंडा पुजारी फटाक आके आपको कहेगा तेरे पितर नाराज हैं, उनकी पूजा कर ले, पितरों की वजह से तेरे घर में बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा भाई कब यह पूजा कब होगी? बोले जी धनतेरस है, धनतेरस है। हमारी औरतें जाएंगी लाला के पास, लाला जी पितर नाराज हैं, पूजा होनी है, धनतेरस है। लाला कह रहे लाला, हरियाणवी बोली है धनतेरस है, धनतेरस है। लाला कह रहे ला क्या दियो? 2 तिलगोटी, टोपी, चोटी, क्योंकि पंडित जी ने लिस्ट लिख कर दे दी, तेरे बाप की धोती पट गई, बिस्तर भी पट गया, खाट भी टूट गई, तांबे का लोटा था वो भी ठहले गया, पैसे भी खत्म हो रहे, छतरी भी नहीं है। जो सामान चाहिए उसने लिख कर दे गया, वो सामान सारा का सारा लाला की दुकान से कमर तोड़ मेहनत करके पैसे लाला को दे दिए। सामान वहां से लाला ने पैक करके उसे दे दिया, पैसे कुछ हो तो खाने पीने का सामान दे दे, बचे पैसे के पटाखे दे दे। सारा सामान लेकर घर पे आ गई हमारी बहन बेटियां। पंडित जी बैठे हैं इंतजार में, माल साथ निकल जाएंगे और सामान की गठड़ी बांध के जो बचे पैसे होंगे उनकी दक्षिणा ले जाएंगे। अगले दिन पटाखे बज का फूस हो जाएंगे और दिवाली का दुआड़ा निकल गया
अगले दिन दिवाली है, दीपावली का दिवाला निकल लिया, फिर हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे, शाम को दिवाली आएगी, उससे अगले दिन, और जब दिवाली आएगी दरवाजे खुले छोड़ दो, घर पे लड़ियां, लाइटां, चिराग जगा दो, लक्ष्मी ने आना है। लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, और उल्लू ने रोशनी में दिखता कुछ नहीं, क्योंकि तुमने घर पे दुनिया भर की लड़ियां लगा रखी हैं, कुछ नहीं दिखेगा। तीसरे दिन आ जाएगा विश्वकर्मा डे, फिर विश्वकर्मा डे के पर सबके औजार बांध कर दर देंगे, नाई दो बिलवार के, फैक्ट्रियां तक बंद, पंडित जी पैसे लेंगे, खोल देंगे। चौथे दिन आ जाएगा गोवर्धन, फिर कहेगा भाई यो थारा तुम्हार तुम मनाओ, गोवर्धन थारा है, असली धन मारा है। यो समझा रखा हमारे इन बैकवर्डों को और मूर्खों को कि तुम सारा दिन कमर तोड़ मेहनत करो और सारा माल हमनु पकड़ा दो। क्या है व्यवस्था बनाई थी, बाहर से आकर सनातनी आर्यों ने व्यवस्था बनाई थी कि पंडित जी पूजा पाठ के नाम से लेगा, ठाकुर साहब राज्य में कमा लेगा, और लाला जी दुकान पर कमा लेंगे। जो पंडित जी लिख कर देंगे वो लाला की दुकान से आएगा, वो लाला वहां कमा लेगा, वो पूजा पाठ के नाम का सामान और दक्षिणा ले जाएगा, ठाकुर साहब राज में टैक्स से कमा लेंगे, और ये सारे मुल्लड़ ये कमर तोड़ मिन्नत करेंगे। फिर दिवाली पर अगले दिन फिर कोई त्योहार आ जाएगा, फिर उस पर लग जाएंगे। इस देश का बंटा धार हमारी बहनें बचपन से अपने बच्चे को समझाना शुरू करती हैं, ये पुण्य, ये पाप है, ये देवी है, ये देवता है, ये लेवता है, ये शब्दों का आप भ्रंश है। देव बनाए, दानव बनाए। देव कौन बने? जो बाहर से आए, और दानव कौन बने? भारत के मूल निवासी। दानव का दूसरा रूप क्या था? दान देने वाला, दानव। देव कौन था? लेने वाला बन गया। सुर, असुर, हमें राक्षस कहा गया, असुर। और सुर कौन बना? जो देवता है। सुरा शराब का नाम है, जो शराब पीने वाला वो सुर, जो सोमरस पी रहा। जो नहीं पीने वाला वो असुर। अगर आप अपने रक्षक और राक्षस के शब्दों को कहेंगे, हम इस सृष्टि के रक्षक थे जिनको राक्षस बना दिया। अगर आप इस समाज में अपना हैसियत, अपनी औकात समझते हो, तो अंधविश्वास से पीछा छुटवा करके बाबा साहब को मूर्तियों में नहीं, किताबों में ढूंढो, संविधान की तरफ बढ़ो। सारे बाबे नित्यानंद स्वामी, चिन्मानंद स्वामी, चांदनाथ, सूर्यनाथ, मतलब महंतनाथ, रामदास, योगी आदित्यनाथ, सारे नाथ तो मंदिर छोड़ के पार्लियामेंट में घुसे जा रहे, क्योंकि अगर शक्ति मंदिरों में होती तो बाबा नु मंदिर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं फूंक मारकर तुम्हारे को भस्म कर देते। शक्ति संविधान में है, शक्ति पार्लियामेंट में है, उधर बढ़ना है। 1 तारीख को बाबा साहब के बेटे, बाबा साहब के पोते यशवंतराव अंबेडकर कैथल की नाज मंडी में आ रहे, जिसमें वामन मेश्राम जी की उपस्थिति आपको आज यहां नहीं आ सके, वहां सुनने को मिलेगी आपको, जो बहुत प्रखर होकर के अंधविश्वास के ऊपर चोट कर रहे हैं। अन्यथा हमारे जितने राजनेता हैं सब राजनीतिक रोटियां तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। पूरे देश में बैकवर्ड समाज अंधविश्वास पर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने वामन मेश्राम जी की आवाज को भी सुना, फूले साहब को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, फिर शास्त्रों को पढ़ा। मैंने बताया 467 में राम, उससे पहले भी राम, 788 में भी राम, और 1680 में तुलसीदास कह रहा चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, रघुवीर तिलक करे, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर, यानी राम। वह उस वक्त 767 में राम, 788, 467 में राम, 788 में राम, 1680 में राम, और 1702 में भी, जो 17 सितंबर है,
विश्वकर्मा जयंती पर 1702 में। उसके बाद फिर चली व्यवस्था भाई, जब राम था, जब सोने की लंका विश्वकर्मा ने बनाई तो रावण भी था, तो राम भी था। कब कब राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। कौन सा वो दुनिया से न्यारा? ये पंच तत्व जिनसे हम भगवान कहते हैं, जिनको ये दुनिया से न्यारा एक विधान है प्रकृति का। इस प्रकृति को पूजो। अगर पादे की जेब में पैसे खत्म हो गए तो गोबर पे भी कोटा कर लेगा। जजमान गोदू लगन बन रहा, अभी धन माल में बाधा हो जाएगा। देख कहीं गोबर पड़ा, अभी भैंस ताजा ताजा गोबर करके गई, कट्ठा भी उससे कराएगा, 2 हल्दी के टिक्के लगाएगा, घास धर के उसके ऊपर और मत्था टकवाएगा, 500-400 उस पर भी ले जाएगा। लेकिन ये देश 97% लोग समझ नहीं पाए, 97% लोग सिस्टम को समझ नहीं पाए। आज बाबा साहब को अगर आप संविधान पढ़ लें और महात्मा ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़ लें तो सारे जाड़े साथियों आपके साफ हो जाएंगे। 1 जुलाई को हाथ जोड़ का सुन लिया, बहनों से हाथ जोड़ का भाइयों से कह रहा, मेरे बाप की जगीर नहीं है। हमारे पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र पंचाल कह रहा था कि राजकुमार सैनी दूसरे नेता पैदा नहीं कर सका। मैंने जितने नेता पैदा करे सब आपकी तरह, कोई मतलब बीजेपी में जूते गांठ रहा, कोई कांग्रेस में तलवे चाट रहा। लेकिन मेरा काम है मिशन के ऊपर काम करना। मैं मिशन के ऊपर काम करता हूं। 26 साल हो गए, बच्चा जाम करके बच्चा बड़ा हो जाता है 26 साल में। मैंने बंसीलाल को चैलेंज किया था आपके भिवानी में ही। मैं आपको कह रहा हूं, आप तो मुख्यमंत्री के मालिक थे, तो फिर भिवानी का क्या हाल हो गया। मैं आपको कहता हूं कि जब 10% दलित और पिछड़े की हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी तो 50% तो बैकवर्ड का रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का। 50 की जगह 10 बैकवर्ड, 10 शेड्यूल कास्ट। 5 भर्तियों के बाद विरोध करा, पार्टी से निकाले, हमने इकट्ठा होकर बंसीलाल निकाल दिया, चौटाला बनाया। 3200 जेबीटी टीचरों की भर्ती में 70% मेरिट दलित और पिछड़े ने ली थी। वह लिस्ट फाड़ दी, हमारे लोग कहां लगेंगे? जो अपने नकली लोग लगाए उसी की 10 साल की सजा काट के अब आया। जब अगर उसका विरोध किया था तो 4 मुकदमे भुगते, पार्टी छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा। अब आ जाए भजन लाल भाई, ये फिर एससीबीसी का गिद्दा पावागा। मिली हुई टिकट कांग्रेस में 2005 में कटवा दी। 2009 में अपनी पार्टी बना के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन बैकवर्ड खड़ा नहीं हुआ। 2011 में गए, भाई मित्रों, जो लोग ये आरोप लगाते हैं, जब पीछे सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया जाट आरक्षण पर, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इसी भिवानी के अंदर अपने लोग रेलवे ट्रैक पे बैठाए हुए थे। जब कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की कि हुड्डा को उठाओ, शैलजा को बनाओ, रातों रात उनको उठाने के लिए जब आया तो उन्होंने कहा हम नहीं उठते, आरक्षण लेके उठेंगे। अरे बोलिया कुर्सी चली जाएगी, वो आ जाएगी वो। अब मैं वो शब्द नहीं दोहराना चाहता। मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में। अरे भाई ठीक है, उठा ले गया। 9 स्टेटों में आरक्षण लागू करवाया बिना किसी आयोग की सिफारिश के। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जिस दिन रद्द कर दिया तो कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के, राजनीतिक लोगों ने इकट्ठे होकर बीजेपी के ऊपर प्रेशर बना दिया कि अगर आरक्षण आया तो सरकार गिरा देंगे। बीजेपी लीड करगी और मैं सर पे चढ़ गए। सारे हरियाणा के अंदर जो हुआ वो आपने भी देखा, मेरे कहने की जरूरत नहीं। उस दिन मैंने क्या कहा था, जिस दिन जाट आरक्षण की बात आई कि अगर जाटों को आरक्षण चाहिए तो मिलना चाहिए, लेकिन सुनिए, लेकिन ब्राह्मण, बढ़िया, ठाकुर 3 जात और पीछे रहेगी।
इनको भी आरक्षण में शामिल करो। और ये 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में जो बाबा साहब ने संविधान में लिख रखा, जिसकी जैसी संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी, ये लिखा हुआ है। हमें नहीं चाहिए आरक्षण, हमें चाहिए हमारा हिस्सा। हमारा हिस्सा अगर चाहिए तो कटोरा लेकर के नहीं मिलेगा। जो वामन मेश्राम जी, राजकुमार सैनी जी आपके सामने लठ लेकर के हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे, अपनी जान हथेली पर रख करके, उसके साथ ताल में ताल मिलाइए। 1 जुलाई को आप आइए, जिसमें बड़े बड़े नेता, और भाई वामन मेश्राम भी आएंगे, छगन भुजबल जी भी आएगा, और बाबा साहब के पोते यशवंतराव अम्बेडकर भी आएंगे, और नीतीश ने भी कह रखा कि मैं भी आऊँगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती, लड़ाई मेरी नहीं है मित्रों, मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, ना मैंने लगाना ना किसी की बदली करानी। बेजमीन घर में पैदा हुआ, आपको कह सकता हूं 4 रुपए की बाल मजदूरी मैंने की हुई है। लेकिन 1962 में रियासतें टूटी, हमारे घर में कोई इंच जमीन नहीं थी। हमारी गैर मुर्सी मजारे के तौर पर 1 रुपए वाली जमीन लेते तो 10 किले मिलते, अगर हमने 1 पैसे वाली ली तो सैकड़ों मिले। उसके ऊपर 15 साल और जोत करके फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, फिर ट्रैक्टर लेकर के गली गली में आपके खेत, आपके कल्याण पे काम किया, मजदूरी की। गांव की पंचायत में पंच रहे, सरपंच रहे, ब्लॉक समिति में रहे, जिला परिषद रहे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, एमपी रहे। लेकिन 3 बार पूरे देश से एक आदमी तुम लाओ जो तुम्हारे लिए कट मरे, जो तुम्हारे लिए पद छोड़ दे। अपनी राजनीति के लिए तो सब अपने उल्लू सीधा करते हैं। हमने तो बंसीलाल छोड़ा, चौटाला छोड़ा, भजनलाल छोड़ा, जिसको छोड़ा कोई ऊपर गया, कोई जेल में गया। ये खट्टर भी मैंने निबेड़ ही दिया था। ये तो उन्हीं के लोग जो उसे जमुना पार के सपने दिखा रहे थे कि जमुना पार छूट के आएंगे, उन्हीं ने ग्लूकोज दे दिया, नहीं तो हम तो नपटा के चले थे। भाई जब बर्तन खाली करोगे, जब बर्तन खाली करोगे तभी उसमें कुछ और पक सकता है। ये हमारी हिस्सेदारी जातिगत जनना जारी करो और वरना कुर्सी खाली करो। ये अब नहीं चलेगा, व्यवस्था को बराबर हिस्सेदारी चाहिएगी। मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया हूं। कसम है आपको, जो भाई यहां सुन रहे हैं मेरे भाव को, ईमानदारी से बताओ, अगर मुझे राजनीति करनी होती तो इस तरह का हाल है लोगों का। कोई कुम्हार, उसकी घोड़ा भाग रहा था, उसकी पूंछड़ पकड़ ली दौड़ के, दलत्ते मार मार के उसने उसका जबड़े तोड़ दिए। लोग हंस रहे के साला पागल है, इसकी पूंछड़ी नहीं छोड़ रहा है, दलत्ते मार रहा, खून टुप करा। वो देख के लोगों की हंसी को कह रहा कि देख कितने पागल हैं, देख कितने पागल हैं। ये जो है ना, मेरी पकड़ नहीं देख रहे, ये देख रहे कि इसके जबड़े तोड़ दिए। तुम्हारी जो ये मंदिरों की पकड़ है, जबड़े तोड़ दिए, कंगाल बना दिए, 5 किलो दाने पर ला दिए, लेकिन पकड़ नहीं छूट रही। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मनुस्मृति में जब तक आपका ध्यान रहेगा, आपका अपमान रहेगा ना आपका सम्मान रहेगा। 5 किलो दाने पर अब तक हैं। जिस दिन पूर्ण संपूर्ण भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो वही आपको, जो पंडा पुजारी कहता है कि घोर कलयुग आ गया, तो फिर सतयुग क्या था? जब आप 4 पाई पे बैठ नहीं सकते थे, शिक्षा ले नहीं सकते थे, बहन बेटी का घरवाड़ा मर गया, जिंदा जला दिया जाता था। किसी के घर में सुंदर कन्या पैदा होगी, पंडा पुजारी उसे मंदिर में चढ़ा देता था। इस शरीर में भगवान खुद रहेंगे, मूर्ति से फेरे दे करके उसका शोषण करता था। बहन बेटी की शादी करके हम सीधे घर ले जा नहीं सकते थे। वो व्यवस्था थी, स्वर्ग वो था स्वर्ग आपका, वो था आपका सतयुग। और जब आप
कुर्सी पे बैठ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, हकों के लिए लठम लट्ठी हो सकते हैं। बाबा साहब ने वोट दी, किसी को धराशायी कर सकते हैं, किसी को कुर्सी पे विराजमान कर सकते हैं, उसको तुम कलयुग बता रहे हो। अरे ये तुम्हारा सतयुग है, वो उनका सतयुग था जिन लोगों ने आपका विनाश कर रखा है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमारे स्टेट सेक्रेटरी का भी इशारा 2 बार हो चुका है, बातें बहुत थी। मेरी हाथ जोड़कर कौन कौन आएंगे, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1 जुलाई को कैथल में कौन कौन आएंगे? पक्के हो ना? अरे इतनी बातें सुनाएंगे कि सारे जाड़े दिमाग के उतर करके